अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपने डेट फंड का नाम जरूर सुना होगा। डेट फंड का मतलब होता है कि आपको फिक्स ब्याज मिलेगी। ब्याज कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी और आप इसमें किस तरह से निवेश कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान सकें डेट फंड क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन, आप देख रहे हैं निवेश और बचत। चलिए तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेट फंड होते क्या हैं। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी फंड। ऐसा नहीं है। इक्विटी फंड के साथ साथ में डेट फंड भी होते हैं जिसके अंदर आपको फिक्स ब्याज मिलता है। जैसे आपको एफडी के अंदर एक बैंक एफडी कराते हैं या पोस्ट ऑफिस के अंदर आप आरडी वगैरह कराते हैं या किसान विकास पत्र वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको फिक्स ब्याज मिलता है। उसी तरह डेट फंड होता है, ये म्यूचुअल फंड की ही कैटेगरी है, इसमें आपको फिक्स ब्याज दिया जाता है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले दो तरह की कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की। पहला होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा तो शेयर बाजार में जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। डेट फंड का पैसा जो होता है वो डेट मार्केट में जाता है, मतलब दूसरी कंपनियों को या किसी वित्तीय संस्थानों को इनको पैसा दिया जाता है ब्याज पर। इसमें एक फिक्स इनकम होती है। इसमें आपको लगभग ब्याज का पता रहेगा कि आपको इस दायरे के बीच में ही ब्याज मिलेगा। ब्याज हम आगे जानेंगे कितना ब्याज मिलता है। अभी हम ये जानते हैं कि इसमें फिक्स ब्याज दिया जाता है। दूसरा ये कि जो इसका जो निवेश किया जाता है उसी एएमसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है जिस तरह से, उसी तरह से इसमें डेट फंड में भी निवेश किया जाता है। इसमें शेयर बाजार का उतार चढ़ाव बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपने अगर पैसा डाल दिया, शेयर बाजार चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो पैसा आप अगर डेट फंड में पैसा डालेंगे तो जो एएमसी होती है वो कंपनियों को, वित्तीय संस्थानों को, बैंकों को उधार पैसा देती है। क्योंकि पैसा बहुत सारा इकट्ठा होता है तो उस पैसे को ये लोग आगे उधार देते हैं। उससे जो ब्याज आता है उससे आपको ब्याज दिया जाता है। डेट फंड के अंदर कुल 3 तरह के रिस्क होते हैं। रिस्क के बारे में हम जानते हैं क्रेडिट रिस्क। सबसे पहला रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये होता है कि आपने अगर इस कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को डेट फंड में निवेश किया, आगे वो कंपनी भी दूसरी कंपनी को निवेश करेगी। भाई एएमसी ने आगे बैंक को या फिर किसी वित्तीय संस्थान को पैसा दे दिया। अब अगर मान लीजिए वित्तीय संस्थान ने ही पैसा एएमसी को नहीं लौटाया तो आपको एएमसी पैसा कैसे दे देगी। अभी रिसेंटली साल भर पहले फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा मैटर उठा था इसी क्रेडिट फंड को लेकर के, क्रेडिट रिस्क को लेकर के। दूसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क। आप लोग ऐसे समझिए कि लिक्विडिटी रिस्क को कि आपने पैसा दे दिया किसी भी एएमसी को, डेट फंड में पैसा लगा दिया, उसके बाद में आगे उन्होंने निवेश कर दिया। अब आप कभी भी पैसा लेने एएमसी के पास जा सकते हैं, और जब आप एएमसी के पास पैसा मांगने गए अपना जो आपने डेट फंड में लगाया, और आगे वो एएमसी दूसरी कंपनी से जिसको एएमसी ने पैसा दिया है उससे मांगेगी, तो वो अगर वो पैसा नहीं लौटा पाती है तो लिक्विडिटी का रिस्क रहता है। तीसरे नंबर का होता है इंटरेस्ट रेट का रिस्क। इंटरेस्ट रेट का रिस्क आप ऐसे समझिए कि ब्याज दर जो होती है वो ऊपर नीचे चलती रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें ब्याज रेट लगभग फिक्स नहीं रहती, पर एक दायरे के बीच में चलती रहती है। अब हम आगे देखते हैं कि इतनी ब्याज दर मिल सकती है। उसके बाद ये देखते हैं कि डेट फंड में निवेश कब करना चाहिए। डेट फंड में निवेश करना चाहिए, आप इसमें कभी भी निवेश कर सकते हैं जब आपके पास में इकट्ठा पैसा आए। क्योंकि जब भी आपके पास पैसा आए आप उसको अब कभी बैंक में डालेंगे तो बैंक में ज़्यादा ब्याज नहीं मिलेगा, पर डेट फंड में पैसा डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें डेली के बेसिस पे ब्याज अर्न करेंगे और ब्याज भी इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही आप इसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा करके भी निवेश कर सकते हैं। जैसे जैसे आरडी, जैसे अपन आरडी कराते हैं उस तरह से भी हम निवेश कर सकते हैं। और जब कभी शेयर बाज़ार डाउन आए तो इस फंड में से, डेट फंड में से पैसा निकाल करके आप इक्विटी फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा ब्याज मिल सके। डेट फंड में रेटिंग एजेंसी का क्या मतलब होता है, रेटिंग क्यों होती है डेट फंड के अंदर। आप लोग देखते होंगे डेट फंड की रेटिंग अच्छी है, ख़राब है। तो रेटिंग यही होती है कि जो जितनी ज़्यादा रेटिंग जिस फंड की रहेगी वो फंड उतना ही अच्छा रहेगा। जिस फंड की रेटिंग अच्छी रहती है वो फंड उतना ही अच्छा रहता है। डेट फंड की एक कैटेगरी होती है क्रेडिट रिस्क फंड। वो फंड की रेटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब मानी जाती है, क्योंकि वो ऐसे वित्तीय संस्थानों को अपना पैसा देते हैं जिनसे वसूल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कभी भी क्रेडिट रिस्क फंड में निवेश न करें, क्योंकि इसमें ब्याज रेट का तो लालच दिया जाता है, इसमें ब्याज रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है।
8%, 9%, 10%, 11%, कुछ कुछ फंडों की तो 12-13% तक की रेट होती है सालाना ब्याज रेट, पर उसमें उतना ही रिस्क होता है क्योंकि आपका पैसा पूरी तरह से डूब भी सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ब्याज कितना मिलता है। डेट फंड में लगभग आपको 7% से लेकर 9% सालाना ब्याज मिलेगा, और ब्याज जो है वो डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में, मतलब आपकी NAV में जोड़ दिया जाएगा। आप जिस दिन निवेश करेंगे उस दिन से ब्याज स्टार्ट हो जाएगा, और जिस दिन आप पैसा निकालेंगे उस दिन आपका ब्याज सहित आपको पैसा मिल जाएगा। साथ ही इसमें इनकम टैक्स कितना लगता है, इसमें इनकम टैक्स 20% लगता है, पर इंडेक्सेशन के बाद। अब इंडेक्सेशन क्या होता है कि जिस दिन आपने निवेश किया उस टाइम पर क्या इंडेक्स की वैल्यू है, मतलब इंडेक्स को आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंडेक्स बनाया गया है महंगाई का, तो इंडेक्स के अंदर भाग लगा के, इसके लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से वीडियो बन सकती है, इसलिए अपन इस वीडियो में इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे, पर आप ऐसे समझिए कि 20% के लगभग इसमें आयकर होता है। पर इसमें एक चीज़ का सबसे बड़ा फायदा है, बैंक की FD से अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। लॉक इन पीरियड का मतलब आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जितने दिन आप पैसा रखेंगे आपको उतने दिन का ब्याज मिल जाएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब आप इसमें निवेश कर रहे हो। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप कितने दिनों के लिए पैसा डालना चाहते हैं, कितने साल के लिए पैसा डालना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म फंड में ही पैसा डालें। अगर आप मध्यम अवधि के लिए तो मध्यम अवधि के लिए डालें, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना चाहें तो लॉन्ग टर्म के फंड में ही डालें। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहे हैं और आप शॉर्ट टर्म के फंड में डाल दें, या शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म के फंड में डाल दें, तो उस टाइम पर ये क्रेडिट रिस्क वगैरह की चीज़ें सामने आती है। साथ ही हमें जिस भी फंड में हम निवेश कर रहे हैं उसके अंदर हमें पिछले कुछ सालों का ब्याज की जो रेट है वो ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि लगभग हमें कितना ब्याज मिल जाएगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि 7 से लेकर 9% तक का ब्याज मिल जाता है, फिर भी आप जिस फंड में निवेश कर रहे हो उस फंड में आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप बहुत ही छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहे हो तो आप लिक्विड फंड में निवेश कीजिए, उसमें ब्याज की रेट और भी कम होती है, पर उसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, आपको जब चाहो जब पैसा आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही फंड मैनेजर का मतलब है, समझिए कि जो आदमी आपके फंड को मैनेज कर रहा है, मतलब आपसे पैसा ले रहा है और किसी दूसरे कंपनी को या दूसरे बैंक को पैसा दे रहा है, तो वो व्यक्ति फंड मैनेजर होता है। तो उसके बारे में भी थोड़ी जांच पड़ताल, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि कौन है, कितना उसको काम का अनुभव है, क्या करता है, ये सब चीज़ें उसको आप लोगों को ये भी देखनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। साथ ही चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे से आगे वीडियोस आपके इसी तरह से बनाता रहूं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं या और किसी म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे या मेरी ईमेल ID पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।